नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो में एक नई कुंडली के साथ उपस्थित होती हूँ और उसके बारे में आप सबसे चर्चा करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष एक दैवीय विषय है। इसमें ज्ञान के साथ साथ वाक सिद्धि भी होनी जरूरी है और वाक सिद्धि के लिए इष्ट देव को साधने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि इष्ट देव की कृपा रही तो आप जो भी कहेंगे वो बिल्कुल सत्य होगी। इष्ट देव की कृपा से ही कुंडली हाथ में लेते ही मन में वही विचार आने लगते हैं जिनको सामने वाले को बताने की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली हाथ में लेते ही समझ में नहीं आता कि किस बात पे चर्चा करूं या फिर जो भी समस्या है उसका कारण कहाँ है। इसलिए ज्योतिष के क्षेत्र में जो ज्योतिषी आचार और विचार से शुद्ध होते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते रहते हैं, उनसे कुंडली देखने में बहुत कम ही चूक होती है, क्योंकि कुंडली देखते ही समस्या की तह तक पहुंच जाना और उसका निवारण बताना, ये सब इष्ट देव की कृपा से ही संभव है। तो मेरी आप सबसे यह विनती है कि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं और इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ज्योतिष के ज्ञान के साथ साथ अपने इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त करें। अब चलते हैं आज के विषय पर। आज भी मैं आपके सामने एक कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह कुंडली मुझे लगभग 6-7 साल पहले प्राप्त हुई थी वेस्ट बंगाल से, और जिनकी यह कुंडली है उनका यह सवाल था कि वो कोई बिजनेस करना चाहते थे और उसी के बारे में जानना चाहते थे कि किस चीज का व्यवसाय करें। तो चलिए इस कुंडली पर एक नज़र डालते हैं। धनु लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए कुंडली में पहले यह देखना चाहिए कि सबसे अच्छी स्थिति किस ग्रह की है। तो इस कुंडली में 2 ग्रह स्वग्रही हैं, पहला शुक्र और दूसरा चंद्रमा। ये दोनों स्वग्रही अपने ही राशि के हैं तो शुभ हुए, परंतु चंद्रमा यहाँ 6ठे भाव में है। इसलिए यहाँ मैंने व्यवसाय के चुनाव के लिए चंद्रमा के विषय में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मैं कभी शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय आदि के बारे में इस तरह के क्षेत्र का चुनाव करने की सलाह नहीं देती जिसमें ज़रा सी भी अशुभ फल मिलने की संभावना हो या फिर जहां 100% फल प्राप्त नहीं होता हो। इसलिए मैंने यहाँ चंद्रमा से जुड़े व्यवसाय करने की सलाह इनको नहीं दी। तो इस कुंडली के अनुसार सबसे अच्छी स्थिति शुक्र की हुई। इसके अलावा बुध भी अच्छी स्थिति में है। शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और चलित कुंडली में शुक्र, बुध और सूर्य एक साथ दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव नौकरी और व्यवसाय का कारक होता है और यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है शुक्र और बुध ग्रह के द्वारा। दशम भाव में सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। तो बुधादित्य योग या योग कहें कि सूर्य और बुध की युति अधिकांशतः अकाउंट से संबंधित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक
सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और इसी पेशे में रहते हुए इन्होंने एक एक्स्ट्रा व्यवसाय करने के बारे में मुझसे सलाह मांगी थी। तो मैंने इनको शुक्र से जुड़े व्यवसाय करने की सलाह दी। शुक्र से संबंधित व्यवसाय है कपड़ा, सजावटी सामान, कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर आदि। तो मेरे कहने पर इन्होंने आगे चलकर कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और आज इनकी 1-2 फैक्ट्रियां हैं वेस्ट बंगाल में और बहुत सफलता प्राप्त हुई है इनको उनमें। कुंडली के बाकी योगों की मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैंने इनको पूरी कुंडली विश्लेषण करके दिया था। तो इसी के साथ ही आज की चर्चा को मैं विराम देती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कुंडली और एक नए विषय के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय महाकाल।